नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JSS क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने फ्यूचर ट्रेड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने सेफ्टी के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे 50। और जो सेकंड टॉपिक है आपका टूल्स, उसके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है दोस्तों, एलिंग की 61 भुजाकार रोड को मोड़कर बनाई जाती हैं जो कि स्टील की होती हैं दोस्तों। तो वो आपकी किस तरह से बनी होती है, जो ट्राई स्क्वायर की तरह बनी होती हैं, जबकि उसका जो रोड होता है वो 60 भुजाकार होता है। तो ये एंगल आपका जो नॉर्मली होता है वो 90 डिग्री होता है एलेंकी का। एलेंकी भी एक तरह का टूल है दोस्तों, जो नॉर्मल बोल्ट के प्लेस पर अगर आप एलेंकी बोल्ट यूज़ करते हैं तो उसको खोलने के लिए एलेंकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक स्पिनर की जगह बोल्ट को खोलने के लिए यूज़ होती है दोस्तों, जो कि स्पेशल एलेंकी बोल्ट के लिए प्रयोग की जाती है। इन बोल्टों में भी आपका अलग अलग साइज होता है, 1 mm, 2 mm, बड़ा 18, 19, अधिक से अधिक और ज़्यादा भी साइज हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विद्युत के कार्य में निम्न में से कौन सा प्लायर अधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो साइड कटिंग प्लायर इसमें अधिक उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्यखंड का अंतिम आकार तैयार करने के लिए किस फाइल या रेती का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, हेक्सा ब्लेड के बार बार ढीले होने का मुख्य कारण क्या है। ए दिया है ब्लेड का खिंच जाना, दूसरा ब्लेड की पिच का चुनाव सही न करना, और शीतलक का प्रयोग ना करना, और डी दिया है आपका विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाना। तो दोस्तों राइट आंसर है विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाना। आप लोग सभी लोग जानते हैं ये एक हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा फ्रेम में आपको ये पीछे खंड लगा है, ये आपकी ब्लेड हो गई है, यहाँ पर आपको एक विंग नट दिया है। अगर इस विंग नट की चूड़ियाँ अगर घिस जाती है तो दोस्तों, तो ये आपकी एक ब्लेड जो है बार बार ढीली हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, छेनियों की कटिंग 170 डिग्री तक का कोण रखा जाता है, ये कोण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, काटी जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है दोस्तों, माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से निम्नलिखित लाभ हैं। तो इसमें ए दिया है, बाहरी और भीतरी दोनों मापन के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। बी दिया है, इससे मापन अधिक शुद्ध आता है। तीसरा दिया सरलता और तेजी से इसका उपयोग हो सकता है। डी दिया है प्रोत में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से इसे कंपैरिजन कोई लाभ नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया, एक हेक्सा ब्लेड काटता है। आप लोग वैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल में देखते होंगे दोस्तों, हेक्सा ब्लेड आपका जो होता है वो इस तरह का होता है। इसके ये इस तरह से टीथ होते हैं। ये मैं एक छोटा सा आपको एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये इसका जो कटिंग होती है ये आपको हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, इस डायरेक्शन में जो चलता है तब कटिंग करता है। तो आगे चल रहे स्ट्रोक पर आपका हेक्सा ब्लेड काटता है, रिटर्न स्ट्रोक पर काटता नहीं है, वो एक आइडल स्ट्रोक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, ड्रिल बीट के धातु को नहीं काटने और तेजी से छीलने का क्या कारण है। तो राइट आंसर दोस्तों, लीक क्लियरेंस एंगल का कम या बिल्कुल न होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लैट फाइल के दोनों किनारों पर होता है। दोस्तों फ्लैट फाइल के दोनों किनारों पर होता है, डबल कट टीथ होते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, पुराने ब्लेड द्वारा निर्मित ब्लाइंड सॉकेट में नए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल। इसमें दोस्तों क्योंकि इसमें ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। फॉर किसी को काट रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कोई पोर्शन है, इसको अगर आप लोग काट रहे हैं और मान लो इतना बड़ा आपका कट हो गया, तो इस वाले कट में आपका जो ब्लेड पहले चल रहा था वो घिसने की वजह से
पतला हो जाता है। तो इसमें नया ब्लेड अगर आप लगा के चलाते हैं तो इसमें इस वाले जो झिरी है इसमें फंस जाएगा। तो उसका ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस किसके द्वारा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काम करने के लिए ड्राइंग से मिलती है। 36 में राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सर्वोत्तम पिच क्या होती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 1.4 mm। ठीक है, 20 राइट आंसर। हेक्सा ब्लेड ड्रिल बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हेक्सा ब्लेड के जो ड्रिल होते हैं वो आपको बने होते हैं हाई कार्बन स्टील से, अर्थात उच्च कार्बन इस्पात से बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, ट्विस्टेड फ्लूटेड ड्रिल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? इसमें आपका ए दिया है छेदों को क्षमतापूर्वक काटता है, बी दिया है चिप्स स्वयं निकल आते हैं, तीसरा दिया है कटिंग लिप दृढ़ता सपोर्टेड होते हैं, और डी दिया है धातु में तेजी से घूमता है। तो इसका राइट कटिंग लिप दृढ़ता सपोर्टेड होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा यंत्र कोण मापने वाला नहीं है? आपको दोस्तों ये तीनों कोण प्लेट, बेवल प्रोट्रैक्टर और कोण गेज ये सारे एंगल मापने वाले हैं, जबकि साइन बार का प्रयोग कोण मापने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोमीटर द्वारा जॉब की मैं मापते समय जॉब को किनके मध्य रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 में राइट आंसर है दोस्तों एनीविल और स्पिंडल के मध्य रखा जाता है। ये आपका माइक्रोमीटर हो गया जैसे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में आपको जॉब को रखा जाता है। तो एनविल और स्पिंडल के मध्य जॉब को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोणीय मापन में। इसमें दिया है मेटिंग अवयवों के बीच अवकाश या क्लियरेंस को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम लोगों ने बताया था कि जैसे ये दो कोई मेटिंग सरफेस है, इसमें आपको ये वाला इनके बीच वाला गैप मापना है। तो उसके लिए आपको फिलर गेज अर्थात बहुत बारीकी में अगर मापना है तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज का नॉर्मली वैसे प्रयोग इंजन की टेपेट सेटिंग में करते हैं दोस्तों, जहाँ पर उसका टेपेट सेट वगैरह करते हैं तो उसमें इनलेट वाल और आउटलेट वाल का क्लीयरेंस मेजर करते हैं और सेट करते हैं। तो इंजन में फिलर गेज का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 44, बाहरी व्यास की संकेंद्रियता निम्न द्वारा जांची जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा मापी जा सकती हैं। 44 में राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45, गर्म छेनी वह है जो गर्म लाल है, आगे दिया है लाल गर्म धातु को काटने के लिए उपयोगी है, तीसरा दिया ठंडी वस्तु को काटने में उपयोगी है, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लाल गर्म वस्तुओं को काटने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 46, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है। तो दोस्तों सेंटर पंच का पॉइंट एंगल हम लोगों ने बताया था अभी, सेंटर का जो है आपका सी डी और पी, जिसमें आपका सेंटर पंच का जो है एंगल ज़्यादा था अर्थात 90 डिग्री। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, मास्टर सरफेस फ्लेट की शुद्धता है। तो दोस्तों 47 में राइट आंसर है दोस्तों 0.01001 इंच, 0.001 इंच। क्वेश्चन नंबर 48, रेती का ग्रेड जो है क्या इंडिकेट करता है, क्या सूचना देता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, रेती के दांतों की रेखाओं के बीच की दूरी को
निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, पाइप रेंज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें कौन सा कथन असत्य है, दो देखना है हम लोगों को। तो इसमें आपको दिया है, इसके प्रास या रेंज में फिट होने वाले किसी भी व्यास पाइप के लिए इसका उपयोग हो सकता है, ये इसके लिए एक सत्य कथन है। दूसरा, प्रथम होल्ड को पूर्ण करने के बाद दूसरे के लिए इससे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये इसके लिए कथन है, गलत कथन है। तीसरा दिया है, ठोस व खोखले दोनों प्रकार के पाइप को इसका प्रयोग हो सकता है, ये भी ठीक है। डी दिया है, ग्रिपिंग के बाद पाइप को किसी भी दिशा में घूर्णन करा सकता है, ये भी ठीक है। दोस्तों हम लोगों को इसमें गलत कथन पहुंचा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्क्राइबर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं उसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस आपके पूरे होते हैं, वर्कशॉप टूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फिटर ट्रेड के। तो इस चैनल जेएसएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फिटर ट्रेड में स्टडी कर रहे हैं या फिर उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो अन्य कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं फिटर ट्रेड में उनको भी शेयर करें, और इस चैनल जेएसएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग अगला टॉपिक लेंगे दोस्तों, जिसमें आपका आता है मेटल। धन्यवाद दोस्तों।